चलिए आज के क्लास में हम बात करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में ये आपका नंबर सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें हम फैक्टर्स की संख्या पता करते हैं, कितने फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को थोड़ा समझिए। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि सर 6 का कितने फैक्टर होंगे, 12 के कितने फैक्टर होंगे, 10 के कितने फैक्टर होंगे। तो इन सब का फैक्टर काउंट कर सकते हैं। सिंपली उन संख्याओं को लिखना है जिनसे आप 6 में भाग दे सकते हैं, जैसे कि 1, फिर 2, फिर 3 और 6। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे आप 6 में भाग दे सकते हैं पूर्णतः। अब यहाँ देखिए, ऐसे 12 पे अगर फैक्टर काउंट किया जाए तो 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the factors of 12. Similarly, we can find factors of 10 as well. Here 1, 2, 5 and 10. Now I can say the number of factors of 6 is equal to 4. 12 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड यहाँ पे 10 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4। लेकिन अगर मान लीजिए अगर कोई बड़ा संख्या दिया जाए, मान लीजिए कि आपको किसी ने पूछा कि आप क्या बताओ, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करो किस संख्या का। किसी ने बड़ा संख्या दी, किसी ने बोला कि 360 का आप नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करो। तो 360 का नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। किस प्रकार से? यहां से देखिए, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, क्या आया? 180। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 90। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, क्या आया? 45। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 3 से, कितना आया? 15। और फिर अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो नाउ वी कैन राइट 360 एज 2 to the power 3, 3 to the power 2 and 5 to the power 1। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। अब इसके बाद सुनना कि अगर आपसे किसी ने क्या पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि ये जो पावर है, ये 2 to the power 3, 3 to the power 2 और 5 to the power 1, ये जो संख्याएं जो पावर के रूप में है, जो घात के रूप में, इन सब में क्या करना है? 1 प्लस करना है। तो 3 plus 1, सिमिलरली 1 plus 1 और फिर सिमिलरली 1 plus 1। ये जो भी रिजल्टेंट आएंगे इसको आपस में क्या कर दीजिए, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 2 जा 8, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये 2 है, 3 to the power 2 है। तो 2 है तो यहाँ 2 plus 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 into 3 into 2। तो आंसर कितना आ जाएगा जी आपका? 24। तो 360 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? 24। ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है। इसमें आपका 1 भी इंक्लूडेड है, 360 भी इंक्लूडेड है, और उसके अलावा जितने और भी इसके फैक्टर्स हैं सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब एक बात समझिएगा, एक चीज और पूछ सकता है आपसे। ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ लिया, एक चीज आपसे क्या पूछ सकता है? सम ऑफ फैक्टर्स। तो अब देखिएगा कि सम ऑफ फैक्टर्स क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा कि अगर यहाँ पे कोई बोले कि 6 का सम ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो इसके सारे फैक्टर्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। 6 plus 3, 9 plus 2, 11 plus 1 कितना हो जाएगा आपका? 12। और ये 12 plus 6, 18 plus 4, 22 plus 3 कितना होगा? 25 plus 2, 27 plus 1, 28। और यहाँ पे 5 plus 10, 15 plus 2, 17 और 1, 18। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सबके नंबर सम ऑफ फैक्टर्स आप बता सकते हो। लेकिन आप एक बताओ कि अगर इस संख्या का निकालना होगा 360 का, तो आप कैसे काउंट करोगे? देखिए, एक एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन किस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 360 को ऐसे लिखा गया 2 to the power 3 into 3 to the power 2 into 5 to the power 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1 plus 2 to the power 2 plus
2 टू द पावर 3। 0 से शुरू करके कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम पावर तक। यहाँ पे बताइए 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1। ये देखिए यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट आपका। ये कितना हो गया? 8 और प्लस 4 12 प्लस 2 कितना होगा? 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 इंटू ये कितना हुआ? 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 इंटू ये 5 प्लस 1 कितना हो गया जी? 6। तो ये तो 15 और ये कितना? 78। 15 8 जा 120 का 0 और ये 15 7 जा 105 और 12 कितना हो जाएगा जी? 117। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1170। अब देखिएगा और क्या क्या पूछ सकता है इसमें। पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या था जी? संख्या था 360 और 360 को आप कैसे लिख सकते हैं? 360 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने दो चीज सॉल्व किया। क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और क्या? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना निकाले थे जी हम लोग? 24। और यहाँ पे सम ऑफ फैक्टर कितना निकाले हम लोगों ने? सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा आपका 1170। इसमें एक दो चीज और पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होगा और नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होगा। इस टोटल नहीं पूछ के इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बता दीजिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बता दीजिए कि इनकी संख्या कितनी होगी। तो सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। ऑड वाले केस में क्या कीजिए, यहाँ पे एक ही संख्या आया इवन क्या? 2। इसको मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों के हेल्प से अगर लिखना हो तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आप कैसे लिखिएगा? इसके पावर में 1 जोड़िए और इसके पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 प्लस 1 3 और 1 प्लस 1 2। सिमिलरली बताइए यहाँ पे कितना आ गया? ये 6। तो यहाँ से दो तरीका, या तो आप क्या कीजिए टोटल फैक्टर में से ये 6 माइनस करके यहाँ पे 18 लिख दीजिए, या फिर एक और तरीका क्या कि ये 2 के पावर में कुछ मत जोड़िए और बाकी सबके पावर में जोड़ दीजिए। तो कितना आएगा? 3 और ये कितना आएगा? 2। तो कितना आएगा आपका? 18। 18 प्लस 6 कितना हो गया टोटल? 24। ये हो गया आपका आंसर। कभी कभी एक और चीज पूछता है क्या? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। देखना इसका आंसर क्या होता है। ये सबसे आसान है। यहाँ पे देखना प्राइम नंबर क्या है रियल में? ये 2 है, ये 3 है और ये 5 प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन ये 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो सारे 2 को अलग अलग काउंट करता है। यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 1, सबके पावर को आपस में जोड़ दीजिए, वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ये जो 24 टोटल फैक्टर हैं उसमें से 6 संख्याएं ऐसी भी होंगी, 6 जो नंबर्स हैं क्या है? वो प्राइम नंबर्स हैं। दरअसल ये प्राइम नंबर्स यही है 2 3 और 5, लेकिन यहाँ पे क्या मानता है समझिएगा, ये मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या मानता है कि ये जो 2 है और ये जो 3 है और ये जो 5 है, ये 2 कितनी बार आया है? 3 बार। तो तीनों 2 को क्या करता है? अलग अलग प्राइम नंबर काउंट करता है। इस 3 को अलग अलग प्राइम नंबर काउंट करता है और इस 5 को भी एक, वो भी क्या होगा? आपका प्राइम नंबर काउंट होगा। क्लियर ये बात? एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, आप लोग सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। इस देखिए अगले एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए 780 का। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है इस पे। क्वेश्चन आपसे क्या क्या मैंने पूछा है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये तो हो गया एक क्वेश्चन पहला। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। और बताइए नंबर ऑफ इवन फैक्टर। और क्या? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और एक क्या पूछ सकता है जी? सम ऑफ फैक्टर्स। क्लियर है? सबसे पहला काम क्या होता है जी? हमेशा की तरह इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे।
तो ये कितना आएगा जी 390। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा जी ये 119, कितनी बार में 9 बार में, 10 कितनी बार में 5 बार में। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा जी ये 65। अब ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो किससे, अब 5 से, कितनी बार में 13 बार में। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 एंड 5 टू द पावर 1 एंड 13 टू द पावर 1। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिएगा आगे यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, ये इधर क्वेश्चन है, इसको इधर साइड कर लीजिए। जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है आपका, उसमें क्या करना है, पावर में 1 जोड़ना है। 2 प्लस 1 3, यहाँ बताइए 1 प्लस 1 2, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 1 प्लस 1 2, तो ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 और 12 टू जा 24। नेक्स्ट, अब देखिए नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इसमें मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक इवन नंबर है, तो इसको मानिए कि नहीं है, तो आप कैसे लिखते, तो यहाँ सबके पावर में 1 1 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, सिर्फ ये बाद वाले आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा जी आपका ये 8 आंसर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स से मैंने क्या बोला था, या तो आप टोटल से इसको माइनस कर लीजिए तो पता चल जाएगा, या फिर ऐसे सोचिए कि यहाँ जो 2 टू दी पावर में है, 2 के पावर में जो भी, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, बाकी सब में जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका रिजल्ट ये 16। अब ये देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसमें क्या करते हैं, सिंपली पावर को जोड़ देते हैं, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना होगा आंसर आपका 5। और सम ऑफ फैक्टर्स, ये एक्सप्रेशन मैं फिर से एक बार लिखाना सीखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखना सीख जाएंगे आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या करेंगे, 2 के पावर 0 से लेके 2 का मैक्सिमम पावर कितना है जी 2 तक लिखेंगे, इनटू 3 के पावर 0 से लेके 3 का मैक्सिमम पावर 1 तक लिखेंगे, इनटू 5 टू द पावर 0 से शुरू करके 5 टू द पावर 1 तक लिखेंगे, और यहाँ पे 13 टू द पावर 0 से शुरू करके 13 टू द पावर 1 तक लिखेंगे। यहाँ देखिएगा जी 4 और 2 6 और 1 7, और ये कितना हो जाएगा जी 3 और 1 4, और ये कितना हो जाएगा जी आपका 5 प्लस 1 6, और ये 13 और 1 14, 7 चौक 28, और ये कितना हो जाएगा आपका 84। इसको क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बताइए 8 गुणे 4 32 का 2, कैरी कितना हो गया जी 3। ऐसे कर रहे हैं दरअसल, जो वैदिक मेथड होता है, ये 28 और ये 84, ये 8 गुणे 4 32, 32 का 2, कैरी कितना होगा 3, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 4 दूना 8 और 8 टाइम 64, कितना हो गया 72, और 72 और 3 कितना होता है जी 75 का 5, कैरी लेकिन कितना होगा इस बार कैरी हो गया 7, और लास्ट में 8 दूना 16, 16 और 7 कितना होता है जी 23, तो आंसर कितना होगा 2352 आपका आंसर हो जाएगा। तो अब मैंने 2 एग्जांपल बता दिए हैं, एक पिछले एग्जांपल में हम लोगों ने क्या लिया था 360, पिछले वाले एग्जांपल में 360, और अभी वाले एग्जांपल में हमने क्या लिया है जी 780। अब आपका क्या काम है कि एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, उसका सॉल्व करना आपको, इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन आपका, मान लीजिए कि मैं 2 3 नंबर लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या होगा, मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया क्या 720, ठीक है 340, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर सॉल्व करने हैं। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए क्या क्या ऑप्शंस मैंने, किस क्रम में सॉल्व करना है, या आप लिख सकते हैं सिर्फ ऐसे लिख दीजिएगा टोटल फैक्टर, तो यहाँ पे टोटल लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा टोटल फैक्टर का संख्या बता रहे हैं। इसके नीचे इवन और उसका संख्या, उसके बाद ऑड और उसका संख्या, और फिर प्राइम, फिर उसका संख्या, और फिर उसके नीचे क्या सम, इन सब का सम कितना है फैक्टर्स को जोड़ने में। यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चन है, किसी एक को आप सॉल्व कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए। एक बात और, अगर आप मान लीजिए लाइव क्लास हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कीजिए NRAtest.com पे विजिट कीजिए, यहाँ पे विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको
टॉप में ही 3 सेक्शन मिलेंगे, आप लाइव क्लास वाले सेक्शन में जाइए और सिंपली आप ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दीजिए, तो आप हम लोगों के साथ जुड़ जाएंगे। जो टाइमिंग दिया होगा उसी टाइम पे जुड़िएगा। मान लीजिए मैथ के क्लास का शेड्यूल अगर 9 बजे दे रखा है तो 9 बजे जुड़िए। रीजनिंग के क्लास का शेड्यूल अगर 1 बजे दे रखा है तो 1 बजे जुड़िए। अगर जीएस क्लास का शेड्यूल कुछ दे रखा है, इंग्लिश क्लास का शेड्यूल दे रखा है, तो उस हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई डाउट है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।